देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। इस स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा देश। आज ही के दिन 1947 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मिली थी आजादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राजघाट पर पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और बापू को नमन कर पीएम ने उन्हें याद किया। राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा लाल किला पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से मौजूद थे। उन्होंने पीएम की अगवानी की। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस का दस्ता शामिल हुआ। आजादी की 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की आन बान और शान तिरंगे को फहराया और उसको सलाम किया। पीएम मोदी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद लाल किले पर पुष्प वर्षा हुई। पहली बार भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से समारोह स्थल के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर मौजूद ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत किया। पीएम ने खिलाड़ियों के सम्मान में खुद भी ताली बजाई और समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से ताली बजवाकर उनको सम्मान। स्वतंत्र भारत के 74 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 8वीं बार संबोधित किया। अपने 88 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर बात की। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लाल किले के दक्षिण की ओर एक अलग ब्लॉक बनाया गया। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की गई। आजादी के मौके पर ओलंपिक पदक विजेताओं को भी लाल किले के मुख्य कार्यक्रम पर बुलाया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ कई खिलाड़ी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ में ध्वजारोहण किया। साथ ही देश और प्रदेशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर कहा, विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों ने बिगुल बजाया। क्रांतिकारियों को नमन कर आजादी के अमृत महोत्सव को सार्थकता प्रदान करें। तमाम बलिदानियों की स्मृतियों को संजोने का ये पर्व है। देश की स्वाधीनता के लिए उन सभी अमर सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते देख रहे हैं। सभी अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करें। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। प्रदेश के हर नागरिक को इसका पालन करना चाहिए ताकि नए भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अमृत महोत्सव कोरोना के समय हमारे बीच में है। जीवन और जीविका को बचाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों का आभार जिन्होंने 9 महीने में 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई। हम देश के उन सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने पहली बार किसी एक बीमारी के खिलाफ मात्र 9 माह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन देकर के इस देश को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। सीएम ने कोरोना संक्रमण का जिक्र करते हुए कहा, यूपी ने 0 से लड़ाई शुरू की और अब 4 लाख प्रतिदिन कोरोना टेस्ट हो रहा है। कोरोना से सुरक्षा कवच देने के लिए मुफ्त वैक्सीन देने वाला सबसे बड़ा राज्य यूपी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यूपी की तारीफ में कहा, प्रत्येक नागरिक का मुफ्त इलाज हो, इसका मॉडल प्रदेश ने प्रस्तुत किया। हमारी सरकार ने सतत प्रयास के कारण ही 4.5 साल में बीमारू राज्य से उबरकर अब विकास की ओर उन्मुख विकसित राज्य के रूप में बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले दंगा और अराजकता यूपी की पहचान थी। आज प्रदेश देश में कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने वाला पहला राज्य बनकर सामने आया है। सीएम बोले, निवेश के लिए यूपी आ रहे हैं निवेशक। 400 करोड़ से अधिक का निवेश 4 सालों में हुआ। 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। स्वच्छ भारत अभियान को समय से पूरा किया गया। सभी गरीब परिवारों को इज्जत घर दिया। प्रदेश के अंदर जो निवेश हुए हैं, प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, इन सब का परिणाम है कि आज बेरोजगारी की दर को
हम 17 से 4% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सरकार में हुए कामों की कामयाबियां गिनाई। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का काफी विकास हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को आजादी की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वो बोले 2047 तक भारत को भ्रष्टाचार गरीबी मुक्त बनना चाहिए। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में मनाया आजादी का जश्न। पैंगोंग त्सो के तट पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ उनकी पोती सना नकवी ने भी राष्ट्रगान गाया। इसका वीडियो नकवी ने ट्विटर पर शेयर किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संबोधित। कहा और देशों के मुकाबले विकास की दौड़ में सबसे आगे बढ़ रहा है भारत। लोगों से की जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम दो महान और विविध लोकतंत्र हर जगह लोगों के लिए काम कर सकते हैं। सभी लोगों को एक सुरक्षित और खुशहाल भारतीय स्वतंत्रता दिवस की कामना। रेलवे स्टेशन में भी स्वतंत्रता दिवस की रौनक दिखाई दी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तिरंगे की रोशनी से जगमग हो उठा। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से सजाया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। नवाबों के शहर लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। लोगों ने रोशनी में नहाए विधान भवन की तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी लाइटों से विधानसभा की बिल्डिंग जगमगाती नजर आई। आजादी की 75वीं सालगिरह पर सीएम सिटी तिरंगे की रोशनी में नहाई नजर आई। गोरखपुर रेलवे स्टेशन, नगर निगम परिसर और टाउन हॉल का नजारा बिल्कुल अलग ही नजर आया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता उच्च न्यायालय भवन को तिरंगे की लाइटों से सजाया गया।